भारत कहता है कि साहब हम चाइना के सामने चट्टान की तरह खड़ा है। अरे साहब ये भी तो देख लो कि चाइना का जितना शिक्षा का बजट है वही भारत सरकार का बजट है। कहां आप उसका कंपटीशन करोगे? यहाँ शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, यहाँ स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। साहब दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। कहा जाएगा स्मार्ट मीटर की बात की जाएगी, स्मार्ट सिटी की बात की जाएगी, स्मार्ट मोबाइल की बात की जाएगी। ये स्मार्ट करके देश का जो भंडार करेंगे ये देश देखेगा। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सत्ता को केंद्र से 240 पे लाके पटकने का काम किया है, आधी अधूरी सत्ता में वो छटपटा रहा है नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। 16 दिसंबर 2024 से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 17 और 18 तारीख के बीच में सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश कर सकती है, जो कि 15,000 करोड़ के लगभग आसपास होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। इससे पहले प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठे हैं। इसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सत्र के दौरान शिक्षा संशोधन अधिनियम जो है उसको भी संशोधित करने के लिए बिल लाया जा सकता है और तमाम तरीके के ऐसे बिल भी आने वाले। इसको लेकर के जनता का क्या कुछ कहना है हम उनसे जानेंगे। सर, आपसे शुरू करना चाहूंगी मैं। अभी 16 दिसंबर से सत्र शुरू होने वाला है विधानमंडल यूपी का शीतकालीन सत्र, और कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट जो है वो 15,000 करोड़ के आसपास का रहेगा। और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभी 2-4 दिन पहले जिस तरीके के सवाल उठे थे, कहा जा रहा था यूपी जो है वो शिक्षा पे पिछड़ता जा रहा है। उसको लेकर क्या लगता है, क्या इस सत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी, बात होगी? देखिए, अनुपूरक बजट एक संभावित जो है आधार होता है सरकार का कि हम जो है 2024-2025 में ये इतना बजट का एक निर्धारण सरकार करती है और उस अनुपूरक बजट के माध्यम से जो है हर विभाग को अलग अलग उसमें हिस्सेदारी की तरफ से आवंटन किया जाता है। अब सवाल है कि जब शिक्षा विभाग की बात आती है, आपने बहुत लॉजिकल सवाल उठाया है, इसलिए कि शिक्षा का गिरता स्तर जो है आज देश के नौजवान बच्चों के, शिक्षित बच्चों के भविष्य पर एक कालिमा की तरह छाया हुआ है। उनके भविष्य के लिए जब टारगेट विहीन शिक्षा हो जाए, जब सरकार लक्ष्य से परे हो जाए, तब बच्चों का और शिक्षा का सुधार कैसे होगा? शिक्षा तो जा करके शिक्षा के माफियाओं के गोद में चरणों में चरण रच ले रहा है। अब सरकार कहती है कि साहब ये 2700 स्कूलों को बंद कर दो, इसलिए कि स्मार्ट शिक्षा की जरूरत है। हमने कहा कि आज पूरे देश के अंदर देश का पूरी आप IAS, IPS, PCS और PPS का समीक्षा कर लीजिए। यही प्राइमरी स्कूल जिसको आप जर्जर बता रहे हो, जिसको आप शिक्षा विहीन बता रहे हो, जो बच्चों का लक्ष्य विहीन बता रहे हो, और लक्ष्य विहीन बता करके उस प्राइमरी कॉलेजों को बंद करना चाहते हो, वही प्राइमरी स्कूल आज सरकार में बैठे, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, 70% IAS और IPS उसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके जो है आज आपके IAS के कुर्सी को विराजमान कर रहे हैं। कि 2014 से लेकर के 2024 के बीच देश की शिक्षा प्रणाली ने, स्मार्ट शिक्षा प्रणाली ने, स्मार्ट कॉलेजों ने कई परसेंट IAS, IPS, PCS और PPS पैदा किया है। कहने का मेरा मतलब कि राजनीति का मोड़ देना, राजनीति को लक्ष्य तक पहुंचाना, राजनीति में शिक्षा को प्राथमिकता देना, शिक्षा को हाईटेक करना एक अलग सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, आपको लगता है कि स्कूलों को बंद करने की बात कह रही है? अब एक सवाल तो उठता है कि शिक्षा विभाग का बजट क्या है? भारत कहता है कि साहब हम चाइना के सामने चट्टान की तरह खड़ा है। अरे साहब ये भी तो देख लो कि चाइना का जितना शिक्षा का बजट है वही भारत सरकार का बजट है। कहां आप उसका कंपटीशन करोगे? आप कह रहे हो कि अमेरिका की बात करते हो, तुम 5 ट्रिलियन के लिए आज तड़प रहे हो, चौराहे पर भटक रहे हो। तुम्हारा प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से कहता है कि 5 ट्रिलियन 80 ट्रिलियन वाला अमेरिका से आप कंपटीशन करते हो। 80 ट्रिलियन अमेरिका से आप कंपटीशन करते हो। देखिए, अच्छा सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना लक्ष्य विहीन हो, सपना का दिशा न हो,
आज अब दिशा में कर्ता नगण्य हो तो वैसा सपना का कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह के मसले को हम मुंगेरी लाल का सपना आम भाषा में, देहाती भाषा में हम ये मान लेते हैं कि ये मुंगेरी लाल का सपना है। कहने का मेरा मतलब कि यहाँ शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, यहाँ स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। साहब दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। आज पूरा देश का शिक्षित, बेरोजगार, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और तमाम डिग्री वाले आज देश में चाय के लिए तड़प कर मर रहे हैं, रोटी के लिए मर रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार भारत सरकार। ये प्लान तो अच्छा बना लेती है, अखबारों के पन्ने में उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार आंकड़ा का एक अच्छा गुलदस्ता तैयार कर देती है, लेकिन जब उस गुलदस्ता का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमारे हाथ में एक लक्ष्य दिखाई देता है, वो भीख मांगने वाला कासा कटोरा। तो कहने का मेरा मतलब ये कि आप ये मान कर चलिए कि ये सरकार का जो बजट आने वाला है, इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें शिक्षा को कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें स्वास्थ्य को कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें ऊर्जा को कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें लॉ एंड ऑर्डर को कुछ नहीं मिलने वाला। इनको कुछ नहीं मिलना है, ये केवल बकवास करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। कि आपके साथी अभी कह रहे हैं कि बजट जो आने वाला है वो केवल दिखावे रहेगा, उसमें किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी चल रहा है लोकसभा का सत्र और जिस तरह की वहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है कि चर्चा नहीं होती है, हंगामा होता है, जनता के मुद्दों पर बात नहीं होती है, बहस होती है। अब क्या लगता है जो शीतकालीन सत्र यूपी का शुरू होने वाला है विधानमंडल का, क्या इसमें जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी? उत्तर प्रदेश का कितने का बजट आपने बताया है? 15,000 करोड़ के आसपास का है। 15,000 करोड़ योगी प्लस बाकी के अधिकारी, मंत्री सब इनका डिसाइड कर लिया गया कि 15,000 करोड़ देश की जनता के खजाने से आया, जनता के टैक्स के पैसे से आया। अब कितना कितना बांटना है ये बढ़ जाएगा थोड़ी देर में। और बाकी सदन में क्या चलेगा, जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री गायब है सदन से, ये यहाँ विधानसभा से गायब होगा, या अपने मनमाने करेगा, या बोलने नहीं देगा विपक्ष को, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और कहा जाएगा स्मार्ट मीटर की बात की जाएगी, स्मार्ट सिटी की बात की जाएगी, है स्मार्ट मोबाइल की बात की जाएगी। ये स्मार्ट करके देश का जो भंटाधार करेंगे, ये देश देखेगा। 8 साल तक शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे वो मध्य ये उत्तर प्रदेश की बात हो, या जितने भी राज्यों में जहाँ पे भाजपा की सरकार है, अगर उन्होंने आज तक कभी भी जनता के मूलभूत बातों पे ध्यान किया हो तो मैं बताता हूँ, जैसे विनोद राय जी ने पूरा डिटेल में बताया, पूरे आंकड़ों के साथ में बताया, उतनी जनता को समझ में नहीं आती कि क्या ट्रिलियन है, क्या मिलियन है, उनको समझ में नहीं आती। जनता को मेरी बात जब समझ में आएगी, सुनेगी, तो वो ये कहती है कि हमें क्या मिला है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे कुछ मिला, तो हम हमेशा उसी पर कायम रहते हैं, उसी आवाज को हमेशा उठाते रहते हैं। मेरा कोई लेना देना नहीं सत्ता में कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, मगर देश के हित में काम करे, जनता के हित में काम करे, वही सरकार होती है। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सत्ता को केंद्र से 240 पे लाके पटकने का काम किया है, आधी अधूरी सत्ता में वो छटपटा रहा है नरेंद्र मोदी। खुद को एक दिन आएगा, जिस तरीके से उसने किसानों को कहा था मेरी तपस्या में कोई कमी होगी, मैं माफी मांगता हूं, मैं दावे से कहता हूं, एक दिन आएगा प्रधानमंत्री इसी सदन में और कहेगा मैं देश चलाने योग्य नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो इनके अलायंस है ना, वही इन्हें जीने नहीं देंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो भी लाओगे सड़क पे पटक देंगे। इसी तरीके से ही ये चलेगा। आपको क्या लगता है कि जो अनुपूरक बजट है उसमें जनता के फायदे की कोई बात होगी? आप अनुपूरक बजट जो भी आने वाला है 15,000 करोड़ के आसपास का कहा जा रहा है कि पेश होगा, 17 से 18 तारीख के बीच में पेश हो सकता है। आपको क्या लगता है जनता के हित में कोई फैसला आएगा? क्या चाहते हैं कि अनुपूरक बजट में जनता के लिए क्या हो इस बार? जनता के हित में जो बजट चाहिए वो बजट नहीं आता है। आज समय है बिजली की, गांव में नलकूप खराब है, उसके लिए सरकार के पास बजट नहीं है। गरीब किसान आशा लगाए रहते हैं कि नलकूप से पानी लेंगे तो हमारा बिल नहीं लगेगा। डीजल की कीमत 100 रुपया है। अगर वो 5 बीघा गेहूं बोया है तो मान कर चलिए कि कम से कम 3-4 हजार रुपया उसको डीजल के लग जाएगा। समय से खाद नहीं मिल पा रहा है, ब्लैक हो रहा है खाद। जो कृषि विभाग से बीज बटा है, कृषि निगम जो है किसी सरकारी समितियों को बीज नहीं दिया। 10-10 किलो का, 5-5 किलो का जो ये चना, मसूरी और सरसों, ये जो गरीब लोगों को दिया जाएगा एक पैक, वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। वो पैकेट
ऊपर ऊपर गायब हो गया। आपको जो क्या लगता है कि जो बजट आता है वो केवल दिखावटी है, उसमें जनता के हित की कोई बात नहीं होती है? जनता को कहाँ मिल रहा है? ये चोर है विधायक, विपक्ष में भी चोरते हैं। ये खाली मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं और पैर पकड़ के जोगी जी से सड़क, ये सारे सब ठेकेदार हैं। इसमें 99% ठेकेदार है। सत्ता पक्ष में तो खुलेआम डकैती डालते हैं, विपक्ष में तो सब ठेकेदार है। उनमें उनमें जो 70% क्रिमिनल है, अपराधी है, वो 20% में काम बेचते हैं। अब बताओ 20% जब वो ले लेंगे, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत में 20% पर काम बिकता है ना। ये कह रहे हैं कि अनुपूरक बजट है या कोई भी बजट सरकार पेश करती है तो उसमें जनता के हित की बात नहीं, सब आपस में बांट लेते हैं और जो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब में क्रिमिनल भरे हुए हैं, सब ठेकेदार हैं। इन्हीं को पता है, ये पिछली सरकार में रहे होंगे तो लूटे होंगे, बांटे होंगे, लेकिन जो अनुपूरक बजट आएगा वो जनता के हित में होगा। जी, कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था जो है उसको संशोधन के लिए अधिनियम लाया जाएगा। अभी शिक्षा व्यवस्था की बात चल रही है, जिसमें कई आंकड़े सामने आए कि यूपी जो है शिक्षा व्यवस्था के नाम पे पिछड़ता चला जा रहा है। देखिए, जो कुछ संस्थाएं हैं या फिर स्मार्ट है, उसको स्मार्ट और बनाने की सरकार प्रक्रियाएं लागू कर रही है और भी जो भी उसमें कमी है उसको पूरा करने का काम सरकार द्वारा की जाएगी। योगी की सरकार में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा। जो पिछली सरकारों में सिर्फ क्या है, बच्चे जाते थे गरीब के बेचारे, टीचर वहां पढ़ाते नहीं थे, ना कोई काम करते थे, इसीलिए उन स्कूलों को बंद करके उसमें स्किल वाली शिक्षा दी जाएगी, कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों को बंद करना क्या समाधान है? आपको नहीं लगता कि उन स्कूलों को चलाते रहते हुए उसमें नई योजना लानी चाहिए, नई व्यवस्था लानी चाहिए? उन स्कूलों को बंद करने के लिए बदलने काम कर रहे हैं, जहाँ छात्र है ही नहीं, टीचर हैं 10, बच्चे पढ़ने वाले 5, उन स्कूलों को हटा के जो अच्छे स्कूल हैं उसमें उन बच्चों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 5 बच्चे कैसे फिर पढ़ेंगे आप बताइए? एक गांव है, मान लेते हैं एक गांव है, 1 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल पढ़ता है, वहाँ पे 5 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा जो स्कूल पढ़ता है वो 10 किलोमीटर पे पढ़ता है, तो क्या ये जरूरी है कि 5 बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल बंद कर दिया जाए, उनको जबरदस्ती 10 किलोमीटर भेजा जाए? देखिए, आज के युग में कहीं भी उत्तर प्रदेश या देश में ऐसी स्थिति नहीं कि 10 किलोमीटर दूर हो। हर एक गांव के अगले गांव में, आपने ऐसा क्वेश्चन किया ना, हर एक गांव के बाद में हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। जिन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा सही से नहीं दी जा रही है या टीचर ज्यादा हैं, बच्चे नहीं है, तो उनको ये बताया है कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं, उसकी जिम्मेदारी वहाँ के बच्चों की, टीचर की या सरकार की है? नहीं, ये पिछली सरकारों में जिस तरीके से पैसा ले लेके बिना शिक्षा पढ़े लिखे बिना उनको टीचर बना दिया गया, उनको टीचर बना दिया, वो पढ़ा ही नहीं पा रहे तो बच्चे क्यों जाएंगे वहाँ पर? कह रहे कि शिक्षक टीचर पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चे कम है, स्कूल बंद कर देना चाहिए। देखिए, ये पूरा मामला जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है और एजुकेशन इज द मोस्ट गुड वेपन्स फॉर अ ह्यूमन। अगर कहते हैं हम फ्यूचर की तरफ प्रेडिक्शंस करते हैं कि अगर हम एजुकेशन को बेस्ट प्रोटेक्शन कम्युनिटी के लिए नहीं बनाएंगे तो ये आने वाली हमारी नस्लों के लिए, आने वाले हमारे भविष्य के बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं ये कहता हूँ कि सरकार जो स्ट्रक्चराइज्ड वे में काम कर रही है वो स्ट्रक्चराइज्ड वे सही तो है, लेकिन उसके प्रॉपर 100% इम्प्लीमेंट्स जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि प्रॉपर इम्प्लीमेंट्स करे और चीजों को और बेहतर तरीके से बनाए। पूरक बजट से क्या उम्मीद है आपको? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें जनता के लिए? क्या प्रावधान सरकार लेकर आए अनुपूरक बजट? देखिए, अनुपूरक बजट बहुत ही अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, क्योंकि देखिए अभी भी उत्तर प्रदेश की क्या कहते हैं 70% किड्स ऐसे हैं जो कि एक पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास सारी मिसलेनियस सारे सब्सिडीज चीजें नहीं होती, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको वो चीजें प्रोवाइड करवाई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज अ वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल। और रही बात अनुपूरक में क्या स्लैब्स ऐसे जोड़ेंगे, इनको टेक की तरफ बढ़ना चाहिए। हम कह रहे हैं कि जो किसानों को 3 किस्त मिल रही है वो कम से कम 5 किस्त मिलनी चाहिए, तब किसानों का विकास होगा। उसके लिए सरकार को बजट देना चाहिए। कृषि विभाग को साधक सहकारी समितियों में मर्ज करना चाहिए, जो उसको उससे लाभ होता है। कृषि विभाग में जो बीज जाता है उसको सरकारी कर्मचारी बेच देते हैं, या तो ब्लॉक प्रमुख खा जाता है या तो विधायक खा जाता है। आम किसानों को बीज नहीं मिलता है। एक बार भी विपक्ष के विधायक आवाज नहीं उठाते, ये खुद अपना जेब भरना चाहते हैं। 50% पर 20% पर मैं दावे के साथ करता हूँ कि जो सदन में बैठे एमएलए और एमपी बेचते हैं खुलेआम, रेट निर्धारित कर दिए। ये कह रहे हैं कि अनुपूरक बजट है उसमें तमाम तरीके के प्रावधान होने चाहिए सभी लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सवाल नहीं उठाता है और सभी चीजें आपस में ही बढ़ जाती है। सवाल उठाना चाहिए। प्रदेश और देश के विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा
बाधक है, अभिशाप है। एक तरह से भ्रष्टाचार प्रदेश और देश के विकास के लिए अभिशाप है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो प्रदेश और देश का विकास हो जाए। सवाल ये है जो अभी आप शिक्षा पे बोल रही थी, शिक्षा की बात है, जितने प्राइमरी स्कूल हैं, आपने सही कहा कि जो है कुछ प्राइमरी टीचर पढ़ाते भी नहीं है और हर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल खुले हैं और पढ़ाई के नाम पर वो है यानी शिक्षक जाते भी नहीं और 2 शिक्षक 3 शिक्षक तो एक कहेगा भैया आप देख लेना, हम जो है 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, रिश्तेदारी जा रहे हैं या काम देखेंगे अपने घर का, खेती बाड़ी करेंगे। तो इस पे जो है सरकार को जो है देख रेख करके वो बंद कराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जितने शिक्षक है उसी स्कूल में, उसी गांव के, जब डबल स्कूल है तो उसी गांव में मर्ज कर दे। और शिक्षक पढ़ाते भी नहीं है। जो आप बच्चों की बात करें, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 5 है, किसी में 15 है, किसी में 25 है, किसी में कारण है प्राइमरी स्कूल का शिक्षक स्वयं अपने बच्चे को किसी मड़ई वाले मांटेसरी स्कूल में छोड़ के आता है, अपने बच्चे को अपने मोटरसाइकिल से छोड़ के आएगा, तब जाके अपने प्राइमरी स्कूल में आएगा। तो आप बताइए, जब शिक्षक को अपने ऊपर स्वयं भरोसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाऊंगा, तो ये क्या है? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि जितने प्राइमरी शिक्षक हैं सबका वेतन 30,000 कर दे। 80 हजार पार है, 30,000 कर दे, सबका जो है घटा दे और उसके बाद जो है अगर नहीं पढ़ाते हैं तो बर्खास्त कर दी। पूरक बजट में, अनुपूरक बजट में आप और क्या क्या चीज चाहते हैं? देखिए, अगर सरकार नेक नियति से बजट पास कर रही है, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बजट दे और ध्यान दे, तब जाके इसमें सुधार होगा। फिर वही बात आती है कि बंदर बाट होती है। अभी हमारे एक बड़े भाई बोल रहे थे ना, 40%, 50% जब माननीय विधायक निधि में ले रहे हैं और 6 फार्चूनर, 7 फार्चूनर कहाँ से आ रहा है? बड़े बड़े कृषि फार्म से जो ले रहे हैं, 100 200 बीघा। लखनऊ में बड़े बड़े हवेली, जिस जिले में वहां बड़े बड़े हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में बड़े बड़े हवेली, लखनऊ के इर्द गिर्द 200 बीघा का कृषि फार्म कहाँ से है? माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में सारे भ्रष्टाचारी बैठते हैं, एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस के जरा संपत्ति जांच करा लीजिए, उनका वेतन जोड़ दीजिए, 10 लाख और दे दीजिए, उसके बाद कहां से आया ये पूछिए, पता लग जाएगा। मुझे तो अफसोस होता है कि संत महंत मुख्यमंत्री है, रामराज है, अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो अन्य सरकारों में क्या सुधार होगा? जब जंगल राज लोग बोलते थे, माफिया राज बोलते थे, गुंडा राज बोलते थे, वो राज को तो मैं छोड़ दिया, इसीलिए इनको पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार में जनता ले आई। अब राम राज में भी जो है सुधार नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, तो अब इनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, एमएलए, एमपी, उनकी संपत्ति की जांच कराएं, उन्हें जेल भेजें, उनकी संपत्ति को जब्त करें, तब जाके प्रदेश और देश में विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। दफ्तर युवा हैं आप, आपसे जानना चाहेंगे क्या चाहते हैं? अभी चाचा हमारे कृषि पे बोल रहे थे, मैं कोऑपरेटिव में बहुत सक्रिय रहता हूँ और चाचा ने कहा कि वहाँ जैसे खाद, बीज, ये इनके क्या होता होगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। हमारे जो आजमगढ़ जिले से मैं रहने वाला हूँ, मैं जिले का जिला मंत्री हूँ किसान मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी का, और वहाँ पे किलो खाद नहीं बट रही है, बीज नहीं बट रही है। आज के डेट में जो पहले सब्सिडी खाते में जाती थी, अब आज वो हो रहा है कि बीज किसानों को मिले तो सब्सिडी काट के और तुरंत कैश दे के आप बीज लेके चले, खाते में जाने वाला और काम खत्म हो गया सब्सिडी का। और सरकार करें कि सरकार को लोग बदनाम करने का काम करते हैं। हमारी सरकार जितनी जमीन पे उतर के काम कर रही है, वो कोई सरकार काम आज तक नहीं किया। सरकारें आई थी उसमें कहते हैं 5 लाख में 5,000 ही डॉक्टर मिल रहा है। पहले सरकारें आई थी, 2,000 रुपये आपने पाया, तब तो मुद्दा नहीं उठाया। 5,000 मिल रहा है। डॉक्टर के आप जाओगे ऑपरेशन कराने तो 5,000 से अधिक नहीं देता है। क्यों नहीं कभी आवाज उठाई उसके लिए? कभी नहीं उठाई। अरे उठाई। और ये आप पार्टी को, सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। आवाज उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि बजट में सरकार जनता के लिए कुछ ला नहीं रही है। हम लोग हर चीज, कोई भी पार्टी हो, विपक्ष की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी, सब सवाल उठाते हैं, मगर ये गूंगे बहरे अंधे तीनों हैं। इन्होंने सुनना नहीं है, इन्होंने करनी है मनमानी, जैसे केंद्र में मोदी करता है, यहाँ पे योगी करेगा। आपको न्याय नहीं मिलेगा। और ये कहते हैं मकान है ना बनाए या कोई भी सुविधा दी, हर सरकार अपने कार्यकाल में करती है। ये झूठा इल्जाम लगाना कि माया जी ने कहीं नहीं कुछ किया या अखिलेश जी ने नहीं किया। कांग्रेस जब अपने समय में थी, जो जरूरतें थी उनको सबको पूरा करती थी वो जनता की, मगर ये झूठ का पुलिंदा है, ये झूठ बोलने से बाज नहीं है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और सबका ये कहना है कि अनुपूरक बजट जो है वो 16 दिसंबर को पेश होने जा रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो इस बजट को बंदरबाट करेगी और इनके आपस में विधायक और एमएलए जो है वो उसे बांट कर ले जाएंगे। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि सरकार जब भी बजट लेकर आती है उस पर जनता की भलाई के लिए काम किया जाता है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज़।